दोस्तों, वे टू लर्न में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करते हैं संथाल विद्रोह के बारे में। संथाल विद्रोह 1855-56 ईस्वी में सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में लड़ा गया था। ठीक है। संथाल विद्रोह औपनिवेशिक सरकार के विरुद्ध प्रथम सशक्त जनजातीय विद्रोह के रूप में जाना जाता है। तो संथाल विद्रोह 66वीं बीपीएससी मेंस के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है और हम लोग इस तरह से इस पर चर्चा करेंगे कि किसी भी पहलू से क्वेश्चन पूछे आपका क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। किसी भी एंगल से किसी भी डायमेंशन में क्वेश्चन पूछे क्वेश्चन आराम से लिखा जाएगा। जैसे आप लोग देख रहे होंगे, सबसे पहले तो हम लोग भूमिका देखेंगे कि संथाल विद्रोह का किस तरह से हम लोग भूमिका लिखेंगे। इसके बाद संथाल विद्रोह का क्या क्या मुख्य कारण रहे, संथाल विद्रोह का उद्देश्य क्या था, इसके बाद देखेंगे परिणाम या महत्व संथाल विद्रोह का क्या रहा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग असफलता के क्या कारण रहे और लास्ट में हम लोग निष्कर्ष निकालेंगे। ठीक है। तो दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जितना अधिक से अधिक हो सके आप लोग शेयर कीजिए ताकि सभी दोस्तों के पास पहुंच जाए और इस वीडियो का लाभ ले सके। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले भूमिका। भूमिका किसी भी आंसर राइटिंग के लिए सबसे ज्यादा प्रभावकारी होता है। ठीक है। तो संथाल विद्रोह औपनिवेशिक सरकार के विरुद्ध प्रथम एक सशक्त जनजातीय विद्रोह था। 1765 ईस्वी में जब मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय द्वारा अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी प्रदान की गई थी। इसके बाद जनजातीय क्षेत्रों में अंग्रेज एवं उनके समर्थकों का कब्जा होने लगा था। ठीक है। समर्थक जैसे हुए जमींदार, महाजन एवं ठेकेदारों द्वारा जो भी जनजातीय उस समय थे उनके जो खेतों पे कब्जा इन लोगों के द्वारा किया गया और जो जनजातीय समतावादी उन लोगों का नीति था, जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संरचना इससे कुप्रभावित हो गए। इससे उनमें एक असंतोष का लहर उत्पन्न हुआ। यही असंतोष का लहर उत्पन्न हुआ और जनजातीय विद्रोह प्रस्फुटित हुआ। संथाल लोग बिहार से लेकर के बंगाल तक फैले हुए थे, किंतु विद्रोह का जो मुख्य केंद्र था वो संथाल परगना था। ठीक है। जो संथाल परगना था। ठीक है। और संथाल परगना किस क्षेत्र को कहते, तो भागलपुर से राजमहल तक के क्षेत्र को संथाल परगना के नाम से जाना जाता था। इसे 1832-33 ईस्वी में दामन ए को के नाम से भी जाना जाने लगा। 1832-33 से दामन ए, जो भागलपुर और राजमहल का क्षेत्र था, इसको दामन ए को का नाम से 1832-33 में जाना जाने लगा। ठीक है। यही दामन और के जो क्षेत्र था, इसी में जनजातीय जो थे झूम और पडो विधि से कृषि किया करते थे। झूम और पडो विधि से कृषि वो करते थे। झूम और पडो विधि एक समझिए कि बहुत मेहनत वाला खेती है। ये लोग क्या करते थे कि जंगल को काटते जाते थे और उस क्षेत्र को उपजाऊ बनाते जाते थे। और झूम और पडो विधि मतलब एक तरह के उपजाऊपन खत्म होता था और दूसरे तरफ जंगल काट करके उन लोग अपने उपजाऊ खेत बनाते जाते थे और कृषि करते जाते थे। तो ये काफी मेहनत वाला काम करता था। यही झूम और पडो विधि से जो खेती करते थे, यही अंग्रेजों द्वारा हड़प लिया गया और इनके ठेकेदारों और इनके जो जमींदार और महाजनों द्वारा इसी को अधिकार कर लिया गया। ठीक है। जिससे क्या हुआ, संथालों का अपना जो धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक ढांचा थी वो कुप्रभावित होने लगा। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक जनजातीय जो है, जो संथाल जनजातीय था, इनकी भी एक पंचायत होती थी। ये पंचायत में मिलजुल करके रहते थे। उस पंचायत का नाम ही था पुरहा पंचायत। पुरहा पंचायत के प्रतिनिधियों द्वारा सारे क्षेत्र पर शासन किया जाता था। वही पुरहा पंचायत का जो प्रतिनिधित्व करते थे, या तो वो डायरेक्ट चुनाते थे या तो जो उनके समिति थी उनको सरदार के रूप में चुनती थी। यही सरदार उनसे स्वैच्छिक कर लेते थे। ये नहीं कि कोई जोर जबरदस्ती द्वारा संथाल से कर लिया जाता था। तो इसलिए लोग मिलजुल करके रहते थे वहां पे। ठीक है। सरदारों को जमींदार, अब देखिएगा कि जब अंग्रेज यहाँ पे ब्रिटिश द्वारा या अंग्रेज आए तो सरदारों को, जो पुरहा पंचायत द्वारा सरदार चुना जाता था, उस सरदार को
जमींदार का दर्जा दे दिया गया और जमींदार का दर्जा देकर के उन पे एक नई कर व्यवस्था भी सौंपा जाना लगा। जमींदारों से ही ब्रिटिश कर लेने लगे। लागत की एक नई व्यवस्था यानी लगान की एक नई व्यवस्था का उद्भव हुआ, जिससे संथालों पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ने लगा। ठीक है, यहीं पे देखिएगा 30 जून 1855 ईस्वी को सिद्धू और कान्हू द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। ये जब नई लगान प्रणाली हुआ, नई लगान प्रणाली जो था वो बहुत ज्यादा इन लोग से कर लिया जाने लगा और बहुत ज्यादा कर लिए जाने के कारण हुआ क्या कि इन लोग ठेकेदारों और साहूकारों और जमींदारों के चंगुल में फंसने लगे। फसल उतना हो नहीं पाता था और कर ज्यादा इन लोग से लिया जाने, नई कर व्यवस्था के अंतर्गत लिया जाने लगा, तो जिसके कारण हुआ कि इन लोग जमींदारों और ठेकेदारों और महाजनों के चंगुल में फंसते चल गए और इन लोग का जमीन नीलाम होते चल गया और नहीं राजस्व दे पाने के कारण इनकी बहु बेटियों के साथ भी खिलवाड़ किया जाने लगा, जिसके कारण इनमें एक अलग आक्रोश पैदा हुआ और यही आक्रोश के कारण क्या हुआ कि संथाल जो विद्रोह हुआ वो संथाल विद्रोह हुआ। ठीक है, तो आप लोग देख रहे होंगे कि संथाल विद्रोह कोई एक दिन का घटना नहीं है। धीरे धीरे जनजातियों में एक इनके विद्रोह की भावना पनपी और यही विद्रोह की भावना क्या हुआ कि एक क्रांति का रूप ले लाया। इसी समय सिद्धू और कान्हू नेतृत्व संभाले और इन्होंने सी भूंगा का नारा दिया। ठीक है, इनका सिद्धू कान्हू का कहना था कि इनको भगवान ईश्वर ने भेजा है विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए या अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए। ईश्वर पर ज्यादा विश्वास किया और इनका कहना था कि हमको ब्रिटिश और अंग्रेज की गोलियों से भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये विद्रोह का नेतृत्व हुआ और ये एक भूमिका हुआ। ठीक है, तो इसमें है कि जितना अधिक प्रभावशाली भूमिका लिखिएगा उतना ही ज्यादा आंसर सशक्त होगा। ठीक है, हम लोग अब देखते हैं इसके आर्थिक कारण पे चलते। संथाल विद्रोह का क्या मुख्य कारण था, कारण पे हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो आर्थिक कारण आप देख रहे हो कि जो आदिवासी या जो संथाल थे झूम और पडु विधि से कृषि किया करते थे और इनकी एक पंचायत हुआ करता था पूरा पंचायत। पूरा पंचायत द्वारा अपने सरदार को चुना जाता था। अब सरदार जब ब्रिटिश आए तो सरदार नहीं रह गए और सरदार को ही जमींदार की पदवी दे दिया गया और जमींदार से ब्रिटिश क्या किए कि वो एक रकम या एक वसूली करने लगे। जमींदार पर थोप दिया गया कि इतना राजस्व आपको देना है, जिसके कारण हुआ क्या कि कर के राजस्व जो था वो बढ़ा दिया गया। ठीक है, 1790 के दशक में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भूमि व्यवस्था, एक नई भूमि व्यवस्था लागू की है। पहले क्या था, एक सामूहिक लगान प्रणाली थी, अब व्यक्तिगत लगान प्रणाली कर दिया गया। जो आपको बदला चुके हैं कि व्यक्तिगत यानी जो सरदार थे सरदार को ही जमींदार का पदवी दे दिया गया और ये हो गया व्यक्तिगत प्रणाली, इसी को बोलते हैं व्यक्तिगत प्रणाली अब लागू हो गया। भू राजस्व अब 3 गुनी, पहले से 3 गुनी भू राजस्व वसूल किया जाने लगा। तो भू राजस्व पहले से 3 गुनी, जो पहले से ही एक खेतों से इनको लगाव था, झूम और पडु विधि से जो खेत को उपजाऊपन बनाते थे कि एक भावात्मक लगाव इनको हो चुका था। भावात्मक लगाव पे ब्रिटिश द्वारा जबरदस्ती कब्जा कर लिया गया और 3 गुनी जो नई राजस्व और नई लगान प्रणाली उत्पन्न हुआ उसमें 3 गुनी भू राजस्व वसूली और भू राजस्व नहीं दे पाने के कारण इनके खेत को नीलाम किया जाने लगा और बहु बेटियों के साथ खिलवाड़ भी किया जाने लगा, जो एक असहनीय इनके लिए था। ठीक है, परंपरागत एक वनाधिकार से भी इनको वंचित कर दिया गया। ठीक है, भागलपुर वर्धमान रेल मार्ग पर जबरन इनसे, इसी समय देखिएगा कि 54 ईस्वी में भागलपुर और वर्धमान में रेल लाइन बिछाया जाने लगा। रेल लाइन जब बिछने लगा तो
संथालों से जबरन बेगारी करवाया गया। जबरन बेगारी के कारण क्या हो गया, इनको कोई मजदूरी नहीं मिला और खेतों में भी लोग अपने काम नहीं कर पाए, जिसके कारण वो राजस्व भी नहीं दे पाते थे। रेल मार्ग जबरन बेकार करवाया गया, जिसके कारण इनका राजस्व भी नहीं हुआ और राजस्व देना भी पड़ा, जिसके कारण एक असंतोष की लहर इनमें बहुत ज्यादा पनपी। ठीक है, अब हम लोग सामाजिक कारण पर चर्चा करते हैं। सामाजिक कारण भी इनका था, धार्मिक परिवेश में इनका हस्तक्षेप किया जाने लगा। ठीक है, पहले लोग तो पूरा पंचायत और देवी देवता को, अपने जंगल जनजातीय देवी देवता को मानते थे, धार्मिक परिवेश में भी हस्तक्षेप किया जाने लगा। इसके बाद हुआ कि धर्म परिवर्तन कर मिशनरियों द्वारा धर्म परिवर्तन किया जाने लगा। धर्म परिवर्तन करके लोगों को ईसाई बनाया जाने लगा, तो जिसके कारण इनके धार्मिक परिवेश में भी कुठाराघात उत्पन्न हुआ और धार्मिक परिवेश में भी ब्रिटिश द्वारा हस्तक्षेप किया जाने लगा, जिसके कारण इन लोग विद्रोह का नजरिया अपनाने लगे। राजनीतिक कारण हम लोग देखेंगे तो राजनीतिक कारण पूरा पंचायत हुआ करता था और पूरा पंचायत के जगह पूरा पंचायत का हेड सरदार होते थे। ठीक है, सरदार क्या होते थे कि संथालों का ख्याल या जनजातियों का ख्याल रखते थे, किंतु अब जो सरदार को ही जमींदार का पद दे दिया और जमींदार को ही लगान का प्रतिनिधि अंग्रेज मान लिए। अब यही प्रतिनिधि मान करके इन्हें लगान थोप दिया गया कि इनको उतना राजस्व देना है, वसूली कर करके। ठीक है, तो असंतोष का लहर इनमें। तात्कालिक कारण एक दरोगा का हत्या प्रकरण है। दरोगा क्या होते थे, झूठी केस में संथालों को जेल भेज दिया करते थे। झूठी केस बना करके इन लोग संथालों को जेल भेज दिया करते थे, तो संथालों ने दरोगा की हत्या कर दी। यही दरोगा हत्या प्रकरण हुआ कि संथाल विद्रोह का तात्कालिक कारण बना। ठीक है, तो ये हो गया मुख्य कारण कि संथाल विद्रोह का क्या कारण था। अब हम लोग देखेंगे कि मेन उद्देश्य क्या संथाल विद्रोह का था। उद्देश्य क्या था, संथाल विद्रोह करने का उद्देश्य क्या था। सबसे पहले तो बाहरी लोगों को संथाल दिक्कू कहते थे, दिक्कू को भगाना, बाहरी लोग दिक्कू को भगाना मेन इनका उद्देश्य था। बाहरी लोग जो भी थे, अंग्रेज ब्रिटिश हो, सरदार हो या उनका ठेकेदार हो या महाजन हो, उनको भगाना ही इनको मुख्य उद्देश्य था। विदेशी प्रभाव को समाप्त करना। ठीक है, कृषि कार्य हेतु नए मापदंड की प्रस्तावना एक अपनाना, क्योंकि इनका कृषि जो कर था इतना हाई था कि मत पूछिए। स्वराज के स्वप्न को एक साकार करना कि एक हमको स्वराज मिलेगा और हम भी स्वतंत्र होंगे। ठीक है, न्याय एवं धर्म का राज स्थापित करना इनका उद्देश्य था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं संथाल परगना की प्रकृति क्या थी। संथाल विद्रोह का प्रकृति क्या थी। उपनिवेशवाद विरोधी था, ये शोषण विरोधी था, ये स्वतंत्रता की भावना ये रखता था। ठीक है, आधुनिक था ये। ठीक है, तो ये हम लोग देख लिए प्रकृति। अब हम लोग देखेंगे परिणाम या महत्व। संथाल विद्रोह का परिणाम या महत्व क्या हुआ, क्या इसका प्रभाव हुआ और जो संथाल विद्रोह के इसका कुछ महत्व भी निकला है नहीं। ठीक है, तो परिणाम हम लोग सबसे पहले तो संथाल परगना को एक जिला बनाया गया। यह संथाल विद्रोह के कारण ही हुआ कि संथाल परगना को एक जिला बनाया गया। संथाल परगना टेनेंसी काश्तकारी अधिनियम लाया गया। ठीक है, काश्तकारी अधिनियम, ग्राम प्रधान को मान्यता दिया गया, ग्रामीण अधिकारियों को एक पुलिस का अधिकार दिया गया। ठीक है, तो संथाल परगना का ये सब परिणाम या महत्व बहुत ज्यादा कारगर साबित हुआ। ठीक है, मांझी व्यवस्था पुनः बहाल हुआ। मांझी व्यवस्था प्रशासनिक एवं न्यायिक प्रधान मांझी होते थे। ठीक है, तो मांझी व्यवस्था पुनः बहाल हुआ। भागलपुर में कमिश्नर का दिन एक डिप्टी कमिश्नर का पद सृजित किया गया। ठीक है, तो इसका प्रभाव भी हम लोग देखते हैं कि प्रभाव काफी हद तक
इसका संथाल परगना का रहा और काफी हद तक ये अपना प्रभाव छोड़ा। ठीक है, और अंग्रेजों को एक अपना समझ सकते हैं जिला टेंडेंसी काश्तकारी अधिनियम बनाने पर मजबूर होना पड़ा कि इन लोग के हित में भी कुछ कानून बनाए, नहीं तो आज है संथाल विद्रोह, जनजातीय विद्रोह हुआ है, कल इसी का और भयानक रूप ले लेगा। ठीक है, अब असफलता के कारण हम लोग देखते हैं कि आखिर असफल क्यों हुआ, इतना अगर सशक्त था तो असफल क्यों हुआ। तो सबसे पहला तो देखेंगे इनके पास, जनजातीय लोगों के पास जो हथियार थे वो परंपरागत थे। ये हथियार अपने तीर धनुष, भाला, गड़ासा यही सब यूज करते थे, जबकि ब्रिटिश के पास आधुनिक हथियार थे, बम थे, गोले थे, बंदूक थे इत्यादि से वो सामना किए। तो इनका परंपरागत जो हथियार था, परंपरागत हथियार आधुनिक हथियारों के सामने टिक नहीं पाया। ठीक है, दायरा इनका सीमित था, कोई विस्तृत दायरा नहीं था। दायरा आप लोग देख रहे होंगे कि सीमित था। भागलपुर से इन लोगों का संथाल परगना तक ही क्षेत्र था, एक सीमित था। भागलपुर से राजमहल की पहाड़ी तक ही इनका एरिया था। ठीक है, गैर आदिवासी की इसमें भागीदारी नहीं थी, इसमें संथाल लोग ही केवल लड़े, बाहरी लोगों की इसमें भागीदारी नहीं थी। फिर भी हम अब निष्कर्ष के तौर में कह सकते हैं कि संथाल विद्रोह हालांकि असफल रहा, किंतु अगर कहा जाए तो आने वाला जो भी जनजातीय विद्रोह या जो भी विद्रोह, इसका एक आईना प्रस्तुत किया और अपना छाप छोड़ करके गया। क्योंकि जो भी विद्रोह हुआ संथाल परगना से वो सीख लिया और आगे का विद्रोह में इससे सबक लिया जाने लगा कि क्या हम करें और नहीं करें। ये असफल रहने के बावजूद इसका काफी हद तक प्रभाव रहा। ठीक है, तो ये हो गया आज संथाल विद्रोह। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर कीजिए, ताकि सभी दोस्तों के पास ये वीडियो पहुंच सके और सभी इससे लाभ उठा सके। और कमेंट कर जरूर बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय बाय।